नवरात्रि से ठीक पहले आने वाली अमावस्या को महालया अमावस्या कहा जाता है। महालया से नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। साथ ही इस दिन सर्व पितृ विसर्जन होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों का तर्पण किया जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से और पितरों के नाम की धूप देने से मानसिक शांति और समृद्धि मिलती है। इस साल होने वाली दुर्गा पूजा कुछ अलग हटकर होगी। आमतौर पर महालया के दूसरे दिन यानी पितृ तर्पण के बाद से ही दुर्गा पाठ की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस साल महालया के 1 महीने के बाद यानी 17 अक्टूबर से दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी। विजयादशमी 26 अक्टूबर को है। सभी 10 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार है 2 अश्विन माह। हिंदू शास्त्रों के अनुसार दुर्गा पूजा अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक शुद्ध मास है तो दूसरा पुरुषोत्तम मास या अधिक मास। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास रहेगा। 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शुद्ध अश्विन मास रहेगा। इस दौरान ही 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी। पितृपक्ष 3 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक शुद्ध अश्विन मास में ही चलेगा। पितृपक्ष 3 सितंबर से 17 सितंबर तक है, जिसके 30 दिनों के बाद माँ दुर्गा की पूजा होगी और माँ दुर्गा को धरती पर आमंत्रित किया जाएगा और उनकी पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न किया जाएगा। इस साल महालया के 1 महीने बाद दुर्गा पूजा का जो योग बना है वो 3 साल में एक बार आता है। 3 साल में ऐसा आता है अंतर। भारतीय ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार सूर्य मास और चंद्रमा मास गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है, जिसमें 32 महीने 16 दिन 8 घंटे के अंतर से मल मास का निर्माण होता है। सूर्य वर्ष 365 दिन 6 घंटे का होता है और चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। यही 11 दिनों का अंतर होता है जो 3 साल में 1 महीने के लिए आता है, जिसे अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में शुभ कार्य मना। अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास में सभी शुभ कार्य जैसे यज्ञ, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मना होते हैं। इस महीने में कोई देवता नहीं होता। सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण ये महीना मलिन हो जाता है, जिसे मल मास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और कथा सुनने से 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। महालया अमावस्या के दिन सभी पितरों को याद किया जाता है और ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर आदर सत्कार किया जाता है। उन्हें भोजन कराकर आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद उनकी पुनः विदाई करते हैं। महालया अमावस्या के दिन गरीब या जरूरतमंद लोगों को दान करने से आने वाले संकट से मुक्ति मिल जाती है। सर्व पितृ अमावस्या को महालया अमावस्या भी कहा जाता है, जिसमें माँ दुर्गा का धरती पर आवाहन किया जाता है और महालया अमावस्या से ही पितृ पक्ष खत्म होकर मातृ पक्ष की शुरुआत होती है और माँ दुर्गा का धरती पर आवाहन कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है।